बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको मालूम है कि सेंसरशिप आयद है और मीडिया को सिर्फ यकतरफा स्टोरीज चलाने की इजाज़त है, यकतरफा तस्वीरें पेश करने की इजाज़त है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के इस वक्त जज्बात क्या हैं, उसके बारे में किसी किस्म की कोई खबर उस तरह से नहीं देनी कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक मोमेंटम पकड़े और 8 फरवरी को जो कि शिकस्त होनी ही होनी है, वो बदतरीन किस्म की शिकस्त ना हो, इज्जतदार शिकस्त को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें सामने रखूंगा, कुछ फुटेजेस रखूंगा, कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा, बल्कि जितने भी नाजरीन हैं वो सब देख सकेंगे कि एक्चुअल ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। क्योंकि बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को जेलों में डालने के बावजूद, रूपोस्ट करने के बावजूद, छापे मारने के बावजूद, गिरफ्तारियां करने के बावजूद, पाकिस्तान के अवाम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतज़ामिया क्या कर रही है, उनके मुखालिफिन क्या कर रहे हैं, वो मैं बार बार आपको आगाह करता रहूँगा। क्योंकि ये आपको टीवी चैनल्स पे ये खबरें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि हुक्म हाकिम है कि ऐसी कोई खबर आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया हैं, चौधरी शुजात साहब की हमशीरा हैं कैसरा इलाही, वो बता रही हैं कि इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन के नाम पे फ्रॉड और एक फस्तायत जो है वो मुसल्लत की हुई है और हैवानियत मुसल्लत है इस वक्त। ज़रा सुनिए कि चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही, जो कि खुद उम्मीदवार हैं और कौमी असम्बली की भी, सूबाई असम्बली की भी, वो क्या फरमा रही हैं, उनको सुनिए। बड़ी इज्जत से पोलिंग पे आते थे, बड़ी इज्जत से बात करते थे, कभी कुछ आज तक किसी औरत के साथ या कभी किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। इस दफा जो इलेक्शन है ये बिल्कुल ही फर्क नहीं दिए थे, आप सब तो पता है, आप सब इससे गुजर। कभी ये नहीं होता था कि इंतजामिया आके किसी को घरों से उठाए या किसी को धमकियां दे कि आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां का साथ दें, फलां का साथ ना दें। आज तक मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है इस इतनी उम्र गुजरने के बाद। ये मिछाना साहब के जो भाई हैं उनके बारे जैसे वो पता लगा और सारा इनके साथ जो हुआ है और आगे बेशुमार घरों में हो रहा है। जैसे जूं इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पता नहीं इनकी हैवानियत बढ़ती जा रही है, इंतजामिया की क्या वजह है। मैं बहुत सोचती हूँ सारी चीज पे, मुझे समझ आती है कि शायद इंसानियत खत्म हो गई है या अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है, इसके अलावा और कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। हैवानियत खत्म हो गई है और ये बता रही हैं चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। अब जरा इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। उसकी वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज, जिनको लाना मकसूद है लाडला कंपनी को, उनकी हालत बहुत पतली है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि वो कपड़े की दुकानों पे, मिठाई की दुकान पे, उनकी यहाँ तक इससे ज़्यादा आगे की उनकी इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रही और लोग जो हैं वो चीख कर सवाल कर रहे हैं और पूछते हैं कि आप हमारे पास लेने के आए हैं और 30 साल आपने हमें बर्बाद किया और उस शख्स के खिलाफ आप हमसे वोट मांग रहे हैं जिन्होंने 3.5 साल में पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियां पैदा की। अब जरा अगला सुनिए कि इस वक्त लाहौर में, लाहौर की गली कूचों में और खैबर पख्तूनख्वा में माहौल क्या है, जरा देखिए। आजादी 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 हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी कैसे न दोगे, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी है हक हमारा, आजादी। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पंजाब हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन, वो बैनर उतार रहे हैं, पोस्टर उतार रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़ी साहब देखो की हो रहा है, ये अच्छे गुजरा वाला। ये आपने देख लिया जी गुजरांवाला में, ये गुजरांवाला का एक नज़ारा था हल्का सा कि किस तरीके से ये बैनर उतारे जा रहे हैं। अब जरा एक और भी आपको दिखाता हूं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
یہ ہے سچویشن اس وقت گراؤنڈ پہ کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف لپک رہا ہے، عمران خان صاحب کی طرف لپک رہا ہے، ان کے امیدواروں کو جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہے ہیں، کسی کا کوئی انتخابی نشان ہے، کسی کا کوئی ہے، لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ کچھ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ ہے مسلم لیگ نواز پنجاب کے لیے بہت ہی حیرت انگیز مناظر ان کو دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کتنے قریب ہیں جناب نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، بہت زیادہ کلوز، لیکن ان کی اہلیہ جگنو محسن جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور خود بھی وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ جگنو محسن اگر اس موقع پر مسلم لیگ نواز کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہیں ذرا، تو پھر حیرت ہی حیرت ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی کل ہی تو پی سی بی کے چیئرمین شپ سے نجم سیٹھی صاحب الگ ہوئے ہیں، اور وہ سیٹ بھی دی تھی جناب نواز شریف صاحب نے، اور اس سے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ تو جگنو محسن صاحبہ کی گفتگو سنیے۔ ساتھیاں نو گزارش کرنی ہے کہ نیشنل اسمبلی دی سیٹ تے میرے بھرا اور برخودار رضا علی گیلانی دے نشان مور دے تے مورا لایا جے۔ یہ ہے سچویشن اس وقت، یہ اوکاڑا سے لڑ رہی ہیں جی، خود بھی ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں جگنو محسن صاحبہ، اور جرنلسٹ بھی ہیں، اور دبنگ بھی ہیں، اور ڈرتی ورتی کسی سے نہیں ہے، لہٰذا یہ ان کی آواز تھی، اور وہ بتا رہی تھیں ہم اپنی مرضی سے الیکشن لڑیں گے اور اپنی مرضی سے کسی کو سپورٹ کریں گے۔ اب ذرا شیر افضل مروت صاحب، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے دعوے دار آ چکے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جناب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز بھی، کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، ان کے آزاد امیدوار کے طور پر لوگ جیتیں گے، اور وہ پارٹی ڈسپلن کے انڈر نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم جو ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ ان آزاد امیدواروں کو لے کر ان کو اٹھائیں گے، خریدیں گے، خرید و فروخت کریں گے، ہارس ٹریڈنگ کریں گے، اور اپنی حکومت بنائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک، پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، شیر افضل مروت صاحب نے ایک نیا آئیڈیا دیا ہے کہ جناب جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے تو ذرا یہ سوچ سمجھ کر آئے۔ سنیے شیر افضل مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے حلف لے رہے ہیں۔ مروت، میں طارق سعید مروت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اقرار کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں اور الفیتن حلفن اور حلفن یہ اقرار کرتا ہوں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں منتخب ہونے کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہر فیصلے کا پابند ہوں گا، اور اگر میں نے انحراف کیا اور اگر میں نے خان کا اعتماد کھویا یا اپنی پارٹی یا خان کو دھوکہ دیا تو اللہ میری نسلوں پہ بھی لعنتیں برساتا رہے۔ اللہ ایک منٹ، اللہ مجھے اس بے شرمی اور بے عزتی کے ساتھ اس زمین پر پھرنے کی ساتھ نہ دے۔ اے لوگوں گواہ رہو، آپ کے سامنے اللہ کو ناظر جان کے ہزاروں کے مجمع کو
आपको गवाह बना के ये इकरार कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को कहता हूँ, अपने अवामी इज्तिमा में हलफ लो, अपने लोगों को गवाह बनाओ, ताकि कल कोई कमसल, कोई बेगैरत लोटा बने तो यही अवाम उन पे लानतें बरसाए, जूते बरसाए। इमरान खान पाकिस्तान अल्लाह हाफिज। ये आपने देखा जी, इस तरीके से हल्फ ले रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। बड़े दबंग आदमी हैं और उनकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और वो निकल आते हैं मैदान में। अब मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाता हूँ, वो ज़रा फुटेज देखिएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अवामी जोश जज्बा क्या है। ये देखिए, ये फुटेज है, ये रैली निकली हुई है और इस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकल रही हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस जो खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस रोक रही है। करक में मैंने देखा था कि करक में इंतखाबी रैली आ रही थी तो आगे पुलिस ने नाके लगाए हुए थे कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक और देखिएगा ये फुटेज, ये भी ज़रा देखिएगा। ये भी खैबर पख्तूनख्वा की है और भरपूर किस्म की रैली निकली हुई है। बताने का मकसद है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तो हैं इमरान खान के साथ जुड़े हुए, और इस मैंडेट को चोरी करने के लिए अभी से प्लानिंग की जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि माजी में तो शायद ये होता रहा होगा, लेकिन इस बार जो है वो बहुत मुश्किल है इस तरह के मैंडेट चोरी करना और मैंडेट चोरी करके अपनी हुकूमतें बनाना, क्योंकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ऐसी कोई मुस्तहकम हुकूमत बन सके। बहुत सारी मेरे पास भेज रहे हैं लोग मुझे अपने अपने इलाकों से, तो जैसे जैसे आती हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, क्योंकि कौमी ज़राए ब्लाग जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां पे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, ताकि जिससे आपका दिल खुश हो, तबीयत खुश हो। वहां पे आपको डिप्रेस किया जाएगा और डिप्रेशन की तरफ ले जाया जाएगा कि जनाब बस सब कुछ लुट गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, कल आज से हफ्ता जो शुरू हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी कुछ अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।